हेलो सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम फिर वर्क और एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है अ बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी है, पहले जो जो क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होता है, जो दिया है ना पहले उसे लिख लो, जो दिया तुरंत लिखो पहले। अ बॉडी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ पे डी दे रखा है 10 मीटर। ओके, फिर बोला है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर। यहाँ पे एफ भी फोर्स भी दे रखा है 10 न्यूटन। चलिए जी, इतना तो हमने लिख लिया। बोल रहा है इफ द वर्क डन इज, यहाँ पे वर्क डन दे रखा है, इसको भी लिख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू 25 जूल। हाँ, तो जो वर्क पावर एनर्जी होता है उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, तो उसको ऐसे ही लिखते हैं। और बोल रखा है देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी। कह रहा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछा है। मतलब बोल रहा है कि कोई एक ऐसी बॉडी है जिसका मास यम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहे इधर से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इधर से फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेस कर रहा है, कितना कर रहा है 10 मीटर, 10 मीटर कर रहा है। अब ये फोर्स चाहे इधर से लगे, बोला नहीं ये किस साइड से लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछना है। तो वैसे इसमें अगर देखेंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन ऐसे डायग्राम नहीं बनेगा, बस आपको रफली मैं बना के बताया हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे इतना दे रखा, तो हम वर्क फॉर एनर्जी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इतना तो हमारे पास रहता है, एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, एफ भी दिया है, फोर्स भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 दे रखा है, वर्क डन दे रखा था, तो थीटा तो निकल ही जाएगा। कैसे, वर्क डन कितना दे रखा है, वर्क डन 25 है, लिख लेते हैं। फोर्स कितना है, फोर्स है 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन। यहाँ पे दोनों 10 न्यूटन है, देख फोर्स 5 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन दे रखा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फोर्स 5 न्यूटन है, तो ये यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25/50। तो ये 1 टाइम 2 टाइम ही जाएगा, तो 1/2। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। कॉस कॉस थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, 60 का होता है। तो यहाँ पे हम थीटा को बोल देंगे कि भैया यहाँ पे थीटा 60 डिग्री बनेगा ना। तो जो आपका इसका सिंपल सा आंसर था कि 60 डिग्री बनेगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, सब कुछ दे रखा था, उसको बस आपको रखना था। तो अब इसी के लेवल को बढ़ाते हैं ना, इसके लेवल को बढ़ाते हैं और थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको पढ़िए, देखिए। हाँ सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया होगा ऑन अप्लाइंग ए फोर्स वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन दे रखा है ना, ऑन ए पार्टिकल पे अप्लाई कर रहे हैं, इतना फोर्स है, ठीक है। ये वेक्टर में दिया है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं भी बताऊंगा। बोला है इट इज डिस्प्लेस टू अ पॉइंट, जब इस पे इतना फोर्स लग रहा है तो ये डिस्प्लेस कितना कर रहा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप ना, फ्रॉम ओरिजिन से कर रहा है, ठीक है ना, ओरिजिन से कर रहा वर्क डन ऑन द पार्टिकल विल बी। तो इस केस में क्या करते हैं ना, जब वेक्टर दे रखा रहता है तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे फोर्स जो दिया है, फोर्स जो दिया है, फोर्स को ए से लिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 5 i कैप प्लस 3 j कैप, इन न्यूटन में दे रखा है ना, फोर्स तो न्यूटन में रहेगा, ऑब्वियस है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब डी भी दे रखा, डी को लिख रखा है इसमें आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जी के। तो जब ऐसा देता है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी को हम कैसे लिखते थे, एफ डी कॉस थीटा ना, इसी को हम एफ डी कॉस थीटा में लिखते थे।
तो इसमें ऑलरेडी वेक्टर में दे रखा है, तो हमको इसमें cos थीटा की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 2 i कैप माइनस जे कैप। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, बात ये आता है। तो जो i और i का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, फिर जे का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, के और के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। के कैप जो है यहाँ पे i कैप का कोफिशिएंट 5, 2 i कैप का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ पे i के बाद j आता है 3 इंटू माइनस 1 प्लस, उसके बाद है ही नहीं तो उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, उसके बाद आई जे के रहता है ना, तो के रहता तो आप करना पड़ता उसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 2 10 और 3 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये जो आ गया 7 जूल आपका आंसर हो जाएगा ना। तो इसमें जो पूछा था आपका 7 जूल आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, एक बार पढ़ लीजिए उसे। हाँ सो फ्रेंड, क्वेश्चन है अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है ना, जो बोल रहा है ऐसे तुरंत आपको लिखना। मान लीजिए ऐसे स्प्रिंग है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसा स्प्रिंग है, बोला अ स्प्रिंग विच इज इनिशियली इन इट्स अनस्ट्रेच कंडीशन। अभी ये स्ट्रिंग ऐसे है ना, इसको मैंने स्ट्रेच नहीं किया, खींचा उचा नहीं है ना, बस ऐसे ही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर बोला है, ठीक है जी, अनस्ट्रेच कंडीशन है, इस फर्स्ट स्ट्रेच बाई अ लेंथ एक्स। पहले हम स्ट्रेच कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इतना स्ट्रेच कर दिया, एक्स बोला है इसने तो मैं कर दिया भाई, जैसा बोल रहा है मैं करते जा रहा हूँ। स्ट्रेच बाई अ लेंथ एक्स एंड देन अगेन बाई अ फर्दर लेंथ एक्स। फिर बोल रहा है कि भैया फिर से कर दो, हमसे इतने का मन नहीं भरा, ठीक है जी, आप जितना बोलेंगे हम उतना करेंगे। तो हम फर्दर फिर लेंथ कर दिए एक्स। अब इस पूरा जो हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 2x, x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है जी। करा इफ द वर्क डन इन फर्स्ट केस इज W1। करा इस फर्स्ट केस में जब हम x किए थे तो वहाँ पे वर्क डन W1 है, और सेकेंड केस में W2 है। इन्हीं दोनों का रिलेशन बताना कि इसमें क्या होगा ना, एंड इट सेकेंड केस W2, तब बताना है क्या होगा। इसको करने का क्या तरीका है, तो पहले बोला था इनिशियली ना, तो इनिशियली हम लेते हैं, इनिशियली 0 था, मतलब स्ट्रेच नहीं था, 0 था। हमने कितने से स्ट्रेच किया, x डिस्टेंस से, ठीक है ना, x डिस्टेंस से। तो जो वर्क डन स्प्रिंग का होता है वो क्या होता है, फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट केस की कि मैंने अभी x स्ट्रेच किया है ना, तो फर्स्ट केस की जब हम बात करेंगे तो 0 से इतना गया है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, यहाँ से W1 लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे W1 दे रखा तो मैं W1 लिख लेता हूँ। वैसे WDF लिख सकते हैं, वैसे भी होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने बेस पे है। तो क्या होता है, हाफ की x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये जो स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का वर्क डन होता है ना, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता है। तब इसमें अब भैया के तो दे नहीं रखा, हमको उससे मतलब नहीं है, W1 और W2 में रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना, ठीक है जी। अब इतना हम करते हैं तो क्या करेंगे, 1/2 की, अब यहाँ पे x2 कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की x स्क्वायर, ये जो आ गया आपका W1, ये W1 आ गया। मैं अब सेकेंड केस देखता हूँ, सेकेंड केस को अगर मैं देखता हूँ तो अब सेकेंड में x से कितना चला गया है, 2x चला गया x से। अब देखिए सेकेंड केस में पहले x था, भैया यहाँ तक देखो, पहले यहाँ तक था ना x था, अब फिर जब x डिस्टेंस हो गया तो ये जो पूरा हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। ये तो कॉमन है ना कि x से और बढ़ा दिए हैं तो 2x हो गया, ठीक है जी। इसमें भी वही करते हैं, तो W2 लिखते हैं, 1/2 की लास्ट का 2x स्क्वायर माइनस, इसको मैं रब करता हूँ, ऊपर मैंने लिख रखा है ना, ये जो
कि ये जब एक्स एक्स मिलेगा तो 2x से स्ट्रेच हो गया, ठीक है ना, माइनस इनिशियल क्या था एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, 1/2 के, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 के, 1/2 के, अब यहाँ पे 4x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है 3x², तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² इंटू 3, ये हो गया W2। अब इसमें रिलेशन देखने वाली बात है, हाफ kx² हाफ kx², ये दोनों सेम है, इसमें इंटू अगर 1 करें और इसमें इंटू 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, W2 इज इक्वल टू 3W1, ये जो हो जाएगा आपका रिलेशन इन दोनों के बीच में आएगा, यही पूछा था इसमें रिलेशन। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा था, W1 इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 2W1, तो इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज जो है वो आपका सही होगा। बगल में मैंने लिख रखा है WD इज इक्वल टू 3W1, ठीक है ना। हाँ, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप मतलब पता चल जाएगा आपको कि हाँ कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें बोल रहा है कि अ फोर्स ऑफ 5 + 3x न्यूटन, ठीक है जी, फोर्स लिख लेते हैं, फोर्स दे रखा है 5 + 3x न्यूटन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्म आया है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने वर्क और एनर्जी पढ़ा है तो इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको अब इसमें रिवाइज होने वाला है। करा अ फोर्स ऑफ इतना एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास, ठीक है जी, एक मास भी दिया हुआ है 20 kg, मास 20 kg अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेस कहाँ से हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 से डिस्प्लेस हो रहा है, x इज इक्वल टू 6 ना, एक इसमें है मीटर में, ठीक है जी, मीटर में बोल रहा था वर्क डन बाय द फोर्स के द्वारा किया गया कितना कार्य, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसे मान लीजिए ये कोई मास है 20 kg, यहाँ से F फोर्स से इसको मतलब पुश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लीजिए पहले डिस्प्लेस किया x इज इक्वल टू 2 मीटर, फिर गया x इज इक्वल टू 6 मीटर ना, तो ये कुछ ऐसा है। तो इसमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा। तो जो हम वर्क डन इंटीग्रेशन में देखे थे वो क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 एफ डी एक्स। इसको पढ़ते कैसे, बात सामने आता ना, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2, ठीक है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कि f हमको दे रखा है डी भी नहीं, डी की कोई इस पर जरूरत है नहीं, अभी हम देखने वाले इसको कैसे करना है, x1 भी दे रखा है x2 भी दे रखा, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं f, ये f नहीं, इसे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसे आप f मत बोल लीजिएगा, ठीक है ना। x1 दे रखा है 2, 6 दिया है x2, f दिया हुआ है 5 + 3x, ठीक है जी, dx ना। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन का मैं एक शॉर्ट आपको बता देता हूँ। क्या होता है, मान लीजिए x पे n दिया हो तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, x पे n+1 और यहाँ पे n+1, ठीक है ना। ये जो होता है आपका, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। देखो क्या होता है, जिसका जितना पावर है, कितना भी पावर है ना, पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितना पावर आया उसी पावर से उसको डिवाइड कर देंगे, बस यही है, ठीक है ना, हमको बस यही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो 5 है ना, इसको कोई भी कांस्टेंट होगा उसके साथ आपको x लगाना, क्यों लगाना मैं बताता हूँ। जैसे 5 है, ठीक है ना, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू x⁴0, ठीक है, ये तो लिख ही सकते, क्यों नहीं लिख सकते भैया, x⁴0 मतलब किसी पे पावर 0 मीन्स 1, ठीक है ना। अगर आपने वो मेरा एक्सपोनेंशियल पावर की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, चैनल पे है ना।
तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 इक्वल्स टू 5 आ जाता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, 0 एक पावर ऐड करेंगे, फिर जितना रहेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/1, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा 5x, इतना ही होगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले, बस ये मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में देना था। अब देखो करना क्या है, अब इसको हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x⁻1 है, तो एक और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x⁻2/2, एक जोड़े हैं, जोड़ने के बाद कितना पावर आ गया 2 आ गया, तो उसी से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं। अब देखो बात आती है, यहाँ पे फंसते हैं लोग, तो जो नीचे है उसको नीचे लिख दो 2, जो ऊपर है उसे ऊपर लिख दो 6। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये जो 6 वैल्यू है ना x के जगह पुट करते हैं, 6 ऊपर वाले को पहले पुट करेंगे, उसके बाद माइनस इसको पुट कर देंगे, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको करते हैं, इसको मैं ऊपर से हटाता हूँ ना, वैल्यू तो हमने लिख रखा है। अब क्या करना है, जो 6 दे रखा, अब इतना मेरे पास आ गया 5x, तो पहले मैं 6 पुट करता हूँ, 5 6 में अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा 6 5 से 30 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 6 5 से 30 प्लस 3x² है, 6 6 से 36, यहाँ पे 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 108 आ जाएगा, 108/2 इतना आ गया ना। इसको माइनस लिखते हैं, ऊपर का पहले पुट किया फिर माइनस लिख दिया, फिर अब नीचे का पुट करूंगा, ठीक है ना। अब इसको मैं एक ब्रैकेट में करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो मैं 5 2 जा 10 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12/2 नीचे दे रखा है। अब बस इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो आपका जो वर्क डन है वो निकल के आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 इसमें ऐड करेंगे तो 168/2 माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 इसमें ऐड करेंगे तो 32/2 आ जाएगा ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 कॉमन है, तो ऊपर से माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 में से 3 या 3 1/2 इतना आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, कट करेंगे, 2 6 के 12, 2 8 16, तो 68 जूल जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ना, ये जो आपका वर्क डन आएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने मतलब जितनी प्रॉब्लम थे बहुत आसानी से अप्रोच किया। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, क्वेश्चन को बताने में टाइम लगता है, नहीं तो सॉल्व करने में नहीं टाइम लगता है। सो गाइस आई होप दैट वीडियो पसंद किया, अगर वीडियो पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लेना और नोटिफिकेशन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे रामगीत अकेडमी। क्या बोल दिया मैंने यार, रामगीत अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।